पाकिस्तान में मसूद अजहर, एक खूंखार आतंकी, इसकी हत्या की खबर अब सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर हमें मिल रही है, अज्ञात लोगों ने मसूद अजहर को बम से उड़ा दिया है। कंधार प्लेन हाईजैक का मास्टरमाइंड था मसूद अजहर और पाकिस्तान के भावलपुर से वापस लौटते समय उसकी हत्या की गई है। नाम है उसका 72 हुए वाले का मसूद अजहर। बात हम करेंगे जी एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान नहीं बल्कि मौलाना मसूद अजहर की। जी हाँ, मौलाना मसूद अजहर जो कि इंडिया में भी वांटेड है और जिसके बारे में कहा जाता है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। पता नहीं, मुझे अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है, मगर ये है कि कार में कह रहे हैं कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। Should we be really alarmed? या ये ठीक है, कुछ बात हालात ठीक हो जाए? आपके मेरे या व्यूअर्स के अलार्म होने से कुछ होगा नहीं सर। ये मसूद अजहर बालाकोट की स्ट्राइक के बाद अब तक ना इसकी क्लिपिंग आई है ना इसका वीडियो आया। अनुमान ये है कि बालाकोट की जिस दिन स्ट्राइक हुई उसी दिन ये जल के खाक हो गया और इसकी राख वहां की मिट्टी में मिल गई, क्योंकि वहां तो कोई बचा ही नहीं ना, स्पाइस बॉम्ब यूज किए थे, में भी बम धमाका हो जाता। तो अब 99% या तो पहले बम धमाके में मरा था जब हमने स्ट्राइक की थी, अगर कुछ कटा फटा बच भी गया होगा तो जो दूसरा धमाका हुआ उसमें ही मर गया। क्योंकि इस खित्ते में हमले शमले आपको पता है उसकी जो टेरेन है इस तरह का है। अगर आपको याद हो कि एक इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए, आई डोंट वांट टू गो इनटू दोस पुलवामा एंड ऑल दैट, ठीक है जी। जो फ़ौज के खिलाफ सारी कैंपेन चलाई तो उसमें क्या हुआ, लोगों ने क्वेश्चन मार्क कर, उन्होंने कहा जी ये तो फ़ौज लड़ने वाली नहीं है, ये तो फौज लड़ेगी नहीं, ये तो लड़ ही नहीं सकती। अब मौका आ गया, मोदी ने 370-35 मेरे वो कर ले, तुम लड़ो ना देना, कश्मीर हमने ऐसे लेना है। अब हमने अपने अवाम की ज़हन साजी की हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिससे हम यहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं, मसूद अजहर मारा गया है। जी हाँ, ये खबर इस वक्त आ रही है, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से उसकी पुष्टि नहीं की गई है, जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है इस एम्बेरसमेंट से बचना चाहेगा। मसूद अजहर मारा गया है सूत्रों के मुताबिक, और सुबह के 5 बजे बताया जा रहा है। अब ये नहीं पता कि ये खबर कहां तक सही है, लेकिन बहरहाल ये न्यूज एक सोशल मीडिया पे चल रही है। कई वेबसाइट्स ने ये न्यूज उठाई है और कहा यह जा रहा है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। कि फौज हमने कश्मीर के लिए रखी हुई है, इंडिया से कश्मीर लेना है, करना है, वो करना है, तो देन वो फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। एंड देन व्हेन मिलिट्री कॉल्स फॉर डायलॉग, मिलिट्री डिप्लोमेसी की बातें होती हैं, ठीक है। कश्मीर भी हाथ से निकल गया और वो जो स्टेटस बदला, ऑब्वियसली टेक्निकली तो ना इंडिया पाकिस्तान वाला कश्मीर का 1 इंच ले सकता है, ना पाकिस्तान इंडियन कश्मीर का 1 इंच ले सकता है, विच इज़ अ रियलिटी। सो रादर गेटिंग इनटू ऑल दिस, ये मैसिव फंड पैसा जो जा रहा है सिक्योरिटीज़ में, बैठ के बात करें और चीज़ों को रिजॉल्व करें एंड देन मूव ऑन करें, ठीक है। लेकिन हमने क्योंकि पिछले 70-75 साल से लोगों का दिमाग ज़हन साजी की हुई है कि यार ये जो कश्मीर है हमने फ़ौज ने इसलिए रखी हुई है, तो वो जो फ़ौज है आज वो पता चल रहा है कि भाई उसके लिए तो ठीक है हमने इंडिया के लिए और कश्मीर के लिए फ़ौज रखी हुई है, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि अब करना क्या है, ठीक है। सो हमें इस चीज़ की अब मार पड़ी। हम जो कश्मीरी बेचारे हमारे साथ हैं वो उधर उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं, वो कॉलेज नहीं है, सारा टाइम हम उनको एक ही चीज़ कर रहे हैं, इंडिया एनजे फलाना एनजे ऐसा वो करना है वो करना है, सारा टाइम नेशनल टाइम वेस्टेज हो रही है। हम वो अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, हम फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते थे यार। अगर जस्ट इमेजिन इफ़ इंडिया इज़ नॉट पाकिस्तान एनिमी एंड इफ़ कश्मीर इज़ नॉट एन इशू, तो मसले कोई नहीं। सो हमने अपना सारा कुछ कश्मीर को दे दिया। जस्ट इमेजिन, जस्ट फॉर अ मोमेंट, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। आप इस चीज़ को सोचें कि आपका इंडिया दुश्मन नहीं है और कश्मीर मसला कोई नहीं है। पाकिस्तान का क्या मसला था? कोई भी नहीं। हमसे एक ही गलती होनी थी, ना हमने अमेरिका के करीब जाना था, ना हमने डिफेंस अपना बढ़ाना था, ना बड़ी फौज होनी थी, ना स्ट्रेटेजिक एसिमेट्री होनी थी, ना स्ट्रेटेजिक ना फाइनेंशियल इकोनॉमिक एसिमेट्री होनी थी, ना हमने डरना था, ना हमने न्यूक्लियर वेपन बनाना था, ना हमने कुछ करना था, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। दैट वुड हैव बीन गुड फॉर अस, दैट एट द एंड ऑफ द डे अगर हम इकोनॉमिक पाथ पर चले जाते हैं, लोगों की इकोनॉमी बेहतर होती। आज 2023 में पता चल रहा है ना कि पैसे होने चाहिए देने को,
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ गेम ਤੇ ਉਹਦੀ। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये कंफर्म न्यूज नहीं है, वैसे कंफर्म न्यूज आएगी भी नहीं अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से या किसी तरफ से इस बात को बताया जाएगा या ये खबर निकलेगी, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। हो सकता है हो जाए, होने का कुछ भी हो सकता है, चमत्कार भी होते ही आखिर, ऐसा नहीं है कि कुछ कोई चीज भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो फिर जाहिर है कि ये चीज भी जो है वो हो सकता है कि कंफर्म हो जाए किसी तरीके से। लेकिन फिलहाल ये एक अनकंफर्म न्यूज है। कई वेबसाइट्स जो है सोशल मीडिया पे, कई इंडियन वेबसाइट्स भी हैं और कई पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस खबर को उठाया है और उनका कहना ये है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो पाकिस्तान में मारा गया है। लेकिन ये खबर कहाँ तक सही है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। और जो लोग अभी इस खबर को लेकर बहुत दुखी हो रहे हैं और बहुत परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि जी ऐसे ही फेक न्यूज है और ऐसे ही न्यूज है, तो उनके लिए मैं ये कहती चलूं कि जो पहले न्यूज थी उसको भी अभी तक कोई फेक साबित नहीं कर सका। मरा ये भारत के सर्जिकल स्ट्राइक में ही है 99%, या उसके बाद जो धमाका होगा 199% तो वही मरा। अब ISI डिक्लेयर क्यों कर रहा? पैसे चाहिए, हिंदुओं पे नजर है और कहीं ना कहीं मोदी जी पे ये प्रेशर बनाओ मिडिल ईस्ट से, इधर उधर से। आप नवाज शरीफ से बात करो। नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाने का मतलब है बात करो, दोस्ती करो, पैसे लाओ। वो कहते हैं ना, एक हाथ में वो डॉलर और ड्रैगर डिप्लोमेसी, एक हाथ में डॉलर एक हाथ में ड्रैगर। सामने से हमें दोस्ती करनी है, हमसे दोस्ती कर लो, हम सुधर गए हैं। सर, कुत्ते की दुम कभी नहीं सुधरती, नहीं ये सुधरेंगे। और मैं जो आज आपको एक और चीज बता दूं, आज जयपुर डायलॉग के माध्यम से मैं मेजर साहब को अस्सलाम वालेकुम भेजना चाहता हूं। मेजर साहब अस्सलाम वालेकुम। ये पाकिस्तान में एक व्यक्ति है संजय सर, ये यूट्यूब चैनल चलाता। अब ये मत पूछिएगा मेल है फीमेल है, मुझे नहीं पता। ये ISI का मेजर है, ये ISI का मेजर है, वर्किंग मेजर है, और ये यूट्यूब चैनल चलाता। तो मेजर साहब को मैं अस्सलाम वालेकुम भेज दूं। मेजर साहब, ऐसा नहीं कि हमें पहले नहीं पता था, हमें भी पता था। आप सोचते थे आप हमारे साथ खेल खेल रहे हैं, हम आपके साथ खेल खेल रहे हैं। तो इस खेल में कौन किसके साथ खेल खेल गया, कभी अपने छोटे दिमाग पे जोर डाल के अध्ययन कर लीजिएगा। मतलब हमारा तो खैर हमने तो अध्ययन कर ही लिया। और आपको एक और इसके बारे में एक एग्जाम्पल दे दूं, एक हिंट दे दूं। इस मेजर साहब के पास, जो इसको पास से जानते हैं, इसके पास हमेशा ग्लॉक की पिस्टल कैरी करता अपने साथ, ग्लॉक की पिस्टल हमेशा रखता अपने साथ। तो मेजर साहब अस्सलाम वालेकुम, हम आपको पहले से जानते थे, आपके दाएं बाएं जितने लोग हैं उनको भी पहचानते थे। बट ये है कि ठीक है, कुछ काम आप भी देश के लिए करते, कुछ काम हम भी देश के लिए करते, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये जो आप मुखौटा ओढ़ के बैठे हो, ये इधर उधर का, हमें सब पता है, भारत को सब पता है। मतलब तुम्हारी मिस्ट्रेसें कितनी हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंडें कहाँ कहाँ हैं, वो भी हमें पता है। और मिशन 7 क्या है ये भी हमें पता है। मिशन 7 तुम्हारा क्या था? मिशन 7 वाले को बता रहा हूँ भाई, तेरा मिशन 7 हमें पता क्या है। तो इसीलिए, और बाकी भी और चीजें, पर वक्त आने पे हम धीरे धीरे करके सब चीज बोलेंगे।